लोकसभा चुनाव खत्म हुए अभी समय भी नहीं हुआ दोस्तों कि विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। इस साल के सितंबर या अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव होने की पूरी संभावना है। लोकसभा चुनाव में तो देखिए इंडिया गठबंधन ने अपना परचम लहरा दिया। मैं महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ दोस्तों, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन उसी तरीके से झंडे गाड़ पाएगा? सवाल इस वक्त ये पूछा जा रहा है। टीवी 9 मराठी ने लोकसभा के आधार पर विधानसभा का ओपिनियन पोल जारी किया है दोस्तों। ये ओपिनियन पोल महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों को लेकर है, लेकिन अगर खतरे की घंटी आप कहेंगे तो महायुति के लिए नजर आ रही है। उस ओपिनियन पोल में क्या क्या आंकड़े सामने आए हैं और कितने चौंकाने वाले हैं, ये तो हम आपको इस खबर में बताएंगे ही। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में बगावत की सुगबुगाहट किस तरीके से उफान मार रही है, ये भी बताऊंगी आपको इस खबर में, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। महाराष्ट्र वो राज्य जहां जोड़ तोड़ की सरकार बनने का सिलसिला दोस्तों काफी समय से शुरू है, न जाने कब थमेगा। लोकसभा चुनाव हमने कवर किया था, जनमत हमने किया था दोस्तों, सांसदों को लेकर उनके क्षेत्र में लोगों से सवाल हमने किए थे। एक बात जो सबसे ज्यादा लोगों की नजरों में खटक रही थी, जो खटकी, वो क्या थी? उनकी उम्मीदों के साथ खिलवाड़ हुआ है, ऐसा उनका कहना था। अब आप सोच रहे होंगे कि खिलवाड़ कैसा, किस खिलवाड़ का जिक्र वो कर रहे थे? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि लोगों ने लगातार ये बात दोहराई, बार बार कही कि जिसको हम वोट देते हैं वो जाकर किसी और पार्टी से मिल जाता है, तो हमारा वोट देने का कोई मतलब नहीं है। हमें बार बार यही एहसास दिलाया जाता है कि हमारे वोट की कोई अहमियत नहीं है। ये जनता ने सीधे तौर पर हमसे कहा दोस्तों। देखिए, हो सकता है लोगों की इस शिकायत का नतीजा है कि इस बार लोकसभा की तर्ज पर ही विधानसभा चुनाव में भी कुछ बहुत बड़ा खेला होने वाला है। शुरुआत में मैंने टीवी 9 मराठी के ओपिनियन पोल का जिक्र किया है दोस्तों, तो अब वो आंकड़ा क्या है, ओपिनियन पोल क्या है, सिलसिलेवार तरीके से इसके आंकड़े जो है उस पर गौर कर लीजिए। टीवी 9 मराठी ने अपने ओपिनियन पोल में महाविकास आघाड़ी की जीत की संभावना जताई है दोस्तों, यानी इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव में भी जीत सकता है, ये कहा जा रहा है। आंकड़ा ये कहता है कि अगर लोकसभा चुनाव की तर्ज पर विधानसभा का रिजल्ट सामने आता है तो महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से महायुति को 128 और महाविकास आघाड़ी को 158 सीटों पर जीत मिल सकती है। इन आंकड़ों को थोड़ा और विस्तृत रूप से डिटेल में आपको अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो टीवी 9 मराठी के मुताबिक कुल 288 सीटों में भाजपा के पास 105 विधायक है, जिनमें कम से कम 42 विधानसभा जो है वो खतरे में नजर आ रही है। ये भाजपा की सीटों की मैं बात कर रही हूँ। 105 में से 42 विधानसभा सीटें खतरे में हैं, क्योंकि इन सभी 42 सीटों के आकलन के मुताबिक इन पर महाविकास आघाड़ी वर्तमान की स्थिति में आगे चल रही है दोस्तों। इनका एरो जो है वो आगे चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ महायुति के दूसरे दल यानी शिंदे गुट की शिवसेना के पास कुल 40 विधायक हैं, जिन 40 विधायकों की सीटों में से 14 विधानसभा सीटें ऐसी है जिस पर महायुति के लिए फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो खतरा मंडरा रहा है, यानी यहाँ महाविकास आघाड़ी जो है वो आगे चल रही है। बात की जाए तीसरे घटक दल की यानी अजीत पवार की एनसीपी की, तो सबसे बड़ा धक्का इन्हीं को लग सकता है दोस्तों, क्योंकि इनके कुल विधायकों की संख्या कितनी है? कुल विधायकों की संख्या है 40, जिनकी 40 सीटों में से 40 विधानसभा सीटों में से कुल 25 सीटें ऐसी हैं जिस पर महाविकास आघाड़ी फिलहाल के लिए आगे चल रही है। कौन कौन से दिग्गज नेता ऐसे हैं जो अपने अपने मतदार संघ में महाविकास आघाड़ी को लीड दे रहे हैं, या कह लीजिए कि अपनी सीट गंवा सकते हैं दोस्तों, वो नाम जरा आप सुन लीजिए। ओपिनियन पोल के तहत इनका नाम सामने आया है। शिवसेना शिंदे गुट से अब्दुल सत्तार का नाम सामने आया है, तानाजी सावंत का नाम सामने आया है, उदय सामंत का नाम सामने आया है, यामिनी जाधव, संतोष बांगर, मंगेश कुडालकर। वहीं अजीत पवार की एनसीपी से दिलीप बड़से, छगन भुजबल, संजय शिंदे, ये वो दिग्गज नेताओं की लिस्ट है दोस्तों जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी को मौका दे सकते हैं, यानी उनको जितवा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अब देखिए, जितवा सकते हैं ये मैं क्यों कह रही हूँ, अगर आप ढिलाई बरतते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, अगर अभी के सिनेरियो के हिसाब से आपका रिपोर्ट कार्ड सही नजर नहीं आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये महाविकास आघाड़ी के लिए फायदा है। और इसी तर्ज पर मैंने कहा कि ये जो सीटें हैं, ये दिग्गज जो नेता हैं वो अपनी सीटें गंवा सकते हैं।
इसकी संभावना है। कुल मिलाकर महायुति को अपनी 81 सीटों पर खतरा है। अब ये खतरा विधानसभा चुनाव आते आते तक कम होगा या बढ़ेगा, इस सवाल का जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है दोस्तों। अभी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते तक तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी, ये कहना भी गलत नहीं होगा। हालांकि विधानसभा चुनाव में इन आंकड़ों के आने के पीछे की वजह क्या हो सकती है, ये महाराष्ट्र में चल रहे सियासी ड्रामे से पता चल सकता है दोस्तों। एक तरफ जहां राज ठाकरे ने 20 विधानसभा सीटों की मांग कर डाली है, तो वहीं दूसरी तरफ खबर है कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अजीत पवार से दूरी बना सकती है। ये सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि ये जो इतना बड़ा दावा है कि भाजपा दूरी बना सकती है अजीत पवार से, ये दावा आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में किया गया है दोस्तों। आरएसएस ने अपने मुखपत्र में दावा किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले अजीत पवार के साथ भाजपा के गठबंधन से आरएसएस खुश नहीं है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि लोकसभा चुनाव में महायुति के हार का जो कारण है, मुख्य कारण जो है, अजीत पवार के साथ गठबंधन करना है। इसलिए अब एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के साथ ही बीजेपी विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ेगी, ऐसा इसमें दावा किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रचार के समय में भाजपा कार्यकर्ता एनसीपी कार्यकर्ताओं के प्रचार के लिए तैयार नहीं थे। ये लोकसभा चुनाव की बात हो रही है दोस्तों। लोकसभा चुनाव के वक्त में ये हुआ है, ऐसा ऑर्गेनाइजर में कहा गया है, दावा किया गया है। इसलिए भाजपा का आंकड़ा कम हो गया। हालांकि भाजपा फिलहाल इस स्थिति पर विचार कर रही है कि अजीत पवार के साथ लड़ना है कि नहीं लड़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाजपा ने एनसीपी की जो अजीत पवार की जो एनसीपी है उसका इस्तेमाल किया। अब इस पूरे आकलन से, ऑर्गेनाइजर में किए गए दावे से, इसके अलावा टीवी9 मराठी के उन आंकड़ों पर दोस्तों, इसके अलावा हमने जो जनमत किया लोकसभा चुनाव में, हमने कवरेज की, उन तमाम चीजों को हमने आपके सामने अभी इस वक्त साझा किया है। आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र विधानसभा का मूड क्या है? क्या आपको लगता है दोस्तों कि विधानसभा चुनाव आते आते ये जो आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं, ये आंकड़े देखते ही देखते तब्दील हो जाएंगे या बदल जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।